हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ मैं बना रही हूँ कॉर्न के कटलेट। मैंने तैयारी सुबह कर लिया था। रेसिपी मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने सोचा कि मैं रक्षाबंधन का व्लॉग आपके संग शेयर कर देती हूँ। तो सुबह के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे के करीब और उसके बाद मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई की और साथ में कटलेट की तैयारी भी की। उसके बाद फिर मैं नहाई। नहा के मैं और पतिदेव हम दोनों गए थे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार था तो पूजा भी करनी थी। मैं रोज़ नियम से जाती हूँ मंदिर। और फिर वहाँ से आई मैं, तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी। चाय सबको देने के बाद उसके बाद फिर मैं यहाँ तैयारी कर ली थी नाश्ते की। तो मैं फटाफट से मैंने कटलेट बना दिया और सबको नाश्ता दे दिया। अब मैं एक साइड खीर चढ़ा दी हूँ। तो सुबह ही मैंने चावल भी भिगा के रख दिए थे धुल के। और पूजा करके आने के बाद मैं घर की पूजा मैं करके गई थी और फिर सीधे मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने लगी। तो यहाँ उड़द की दाल मैंने भिगा के रखी थी रात को। तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च मैंने डाल करके साथ में थोड़े गरम मसाले डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। मेरी प्रीवियस व्लॉग में अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिटेल में उसमें मैंने शेयर कर रखा है, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे दाल में थोड़ा सा भून लूँगी। हल्का सा मैंने डालने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने मसाला नहीं डाला था, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। इसके बाद दाल को मैं अच्छे से धीमी आंच पे भून लूँगी। और यहाँ पैरेलल में थोड़ा सा और बचा हुआ था तो वो भी मैं पीस करके उसी में डाल दूँगी। ये साड़ी आपको कैसी लग रही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी साड़ी मायके की है। मम्मी ने मुझे दिया था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में घर गई हुई थी, तब मम्मी ने मेरे लिए लाया था। तो मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन के दिन मैं इसे तैयार करवा के पहनूंगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से लगी हुई हूँ तैयारी करने के लिए। कद्दू पतिदेव ने कट करके दे दिया था मुझे, तो कद्दू की सब्जी मुझे बनानी थी। इन लोगों ने बोला कि पनीर और छोले ये सब नहीं खाने हैं, तो मैंने सोचा मैं कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ और साथ में उड़द की कचौड़ी और खीर। बस यही हम लोग का लंच हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा और किसी का खाने का कुछ मन हो नहीं रहा था। तो बस मैं यही बना रही हूँ और आगे उसके बाद रक्षाबंधन की तैयारी होगी क्योंकि दोपहर से मुहूर्त था। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले खाना पीना बना के सब तैयार कर देती हूँ, तो बस बाद में राखी बंधेगी और खाना पीना हो जाएगा। तो सब्जी मैंने छौंक लगा दिया है। दाल भी यहाँ थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैंने आटा निकाल लिया है थाली में। अब मैं अच्छे से इसको मसल मसल के आटे के संग मिक्स करूँगी। उसके बाद पानी डाल के इसका अच्छा सा डो बना लूँगी।
तो बस सारी तैयारी हो गई थी, खाना लगभग तैयार ही था। तो यहाँ मैंने सोचा पूजा का समय होने वाला था, तो मैंने सोचा मैं तब तक आकर के पूजा की प्लेट लगा देती हूँ। यहाँ पे सामान अभी थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पूजा के सामान रखने के लिए एक छोटी सी रैक मंगवानी है, इसीलिए अभी थोड़ा सा जो मेरे पास स्टैंड था मैंने उसी को सेट करके पूजा के सामान रख लिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो खुला खुला सामान रहेगा तो पोंछते बनेगा, कपड़े से साफ करते बनेगा, वरना बारिश में ना यहाँ बहुत ज़्यादा नमी पकड़ लेता है चीज़ों में और फिर चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे डेली क्लीन करती रहती हूँ, तो सब हवा से सही रहता है। और यहाँ मैं पूजा की प्लेट लगा ले रही हूँ क्योंकि शुभी खुद तैयार हो रही थी, उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं पूजा की प्लेट लगा लेती हूँ, क्योंकि मुहूर्त होते ही सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को राखी बांधूंगी। बचपन से हम लोग पहले भगवान जी को राखी बांधते आ रहे हैं, उसके बाद फिर भाई को राखी बांधते हैं। भाई मेरा सबसे छोटा है तो उसको, वो तो बहुत बाद में पैदा हुआ, लेकिन हम लोग उससे पहले भगवान को ही राखी बांधते थे और उसके बाद पापा को राखी बांधते थे जब से भाई हुआ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग सबसे पहले भगवान को ही राखी बांधते हैं, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो मैं इतना दूर हूँ कि मैं हर बार पहुँच नहीं पाती हूँ भाई को राखी बांधने के लिए। तो मैंने भाई को राखी भिजवा दिया था, बाकी सब बहनें इकट्ठा हो जाते हैं तो सब लोग मिलके राखी बांध लेते हैं, मैं वीडियो कॉल पे शामिल हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को और कृष्णा जी को राखी बांधती हूँ हर साल। तो वही मैं यहाँ पे उनको बांधने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मुहूर्त का समय हो गया था बिल्कुल, तो इसलिए मैंने सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधी। यहाँ भगवान जी को मैंने राखी बांध दी थी, उसके बाद मैं प्लेट लगा दे रही हूँ शुभी के लिए। तो शुभी अपने भैया को राखी बांधेंगी। शुभी ने 2 राखी खरीदी थी अपने भैया के लिए। तो एक भैया इनका यहाँ पे है और एक भैया है घर पे, तो वहाँ भी सेम राखी शुभी ने भेजी थी अपने बड़े भैया के लिए। और ये राखी की प्लेट मैंने लगा दी शुभी के लिए, क्योंकि शुभी भी थोड़ी छोटी हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं, तो उनको बताना पड़ता है। और ये ड्रेस उनकी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये उनके बड़े भैया ने लाई थी उनके लिए। तो वही ये रक्षाबंधन पे पहनी हुई हैं, और ये देखिए श्रेयस को ही राखी बांधने के लिए यहाँ पे तैयार हो गई हैं। टीका इन्होंने लगाया क्योंकि मुझे बताना पड़ता है अब ये करो अब ये करो, तो वैसे ही वो करती हैं, थोड़ा वो डरती हैं हर चीज़ से।
तो बाकी आप लोग व्लॉग एंजॉय करिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। राखी का आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब लोग को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई। आगे शुभी ने अपने पापा को भी राखी बांधी थी, इसलिए क्योंकि उनकी बुआ लोग भी राखी भेजती हैं, तो शुभी ही बांध पाती हैं क्योंकि हम लोग का जाना हो नहीं पाता है रक्षाबंधन पर। तो यहाँ शुभी ने अपने पापा को राखी बांध दी थी। पतिदेव अभी गए हुए थे दिल्ली, मीटिंग थी उनकी ऑफिस की, तो वहां से वो घेवर लेकर के आए थे, साथ में गुलाब जामुन। तो मिठाई में मैंने वही रखा था क्योंकि जस्ट एक दिन पहले ही वो पहुंचे थे, तो हम लोग ने स्पेशली मंगाया था दिल्ली के घेवर, क्योंकि वहाँ के घेवर यहाँ पे नहीं मिलते और हम लोग का बहुत मन था। तो वो गए ही थे तो हम लोग ने बोल दिया था कि आप लेकर के आइएगा। और यहाँ मैं प्लेट लगा दे रही हूँ बच्चों की। तो यहाँ मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, खीर बनाई थी और गर्मा गर्म कचौरी। तो यहाँ मैंने लंच सबको दे दिया था, पतिदेव को ही मैंने प्लेट पकड़ा दी, वो भी खा लिए थे और सबको खाना बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे ये आगे आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, व्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। और अगले व्लॉग के संग मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। और यहाँ देखिए धनिया वगैरह रखा हुआ था। श्रेयस अपना बाल बाल थोड़ा सेट कर रहे थे, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप शुभी ने शूट कर लिया है। और मेरे बाल गीले थे इसलिए मैंने समेट लिया था। सुबह मैंने बाल धुला हुआ था। और बस यहाँ मैं गर्मा गर्म कचौरियाँ बना रही हूँ और सबको मैंने लंच कराया था।
बाद में शुभी ने मुझे ये राखी बांधी जो कि उनकी बुआ ने भेजा था। पापा को उन्होंने पहले बांध दिया था, फिर बाद में मुझे ही बांध दिया बैठा करके, टीका वगैरह लगा करके। उसके बाद हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, जिसका टिकट हम लोग ने एक दिन पहले बुक करा लिया था, क्योंकि आजकल ये पहले ही बुक कराना पड़ रहा है। पूरी हाउसफुल चल रही है मूवी और सबको देख के बहुत अच्छा लगा। हम पूरी फैमिली गए थे देखने के लिए, सबने एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, थोड़ा बहुत घूमे फिरे, बस बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये मॉल में हम लोग गए हुए थे, तो श्रेयस यहाँ बुक स्टॉल थी, वहाँ पे गया था बुक देखने के लिए, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर खड़े थे। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए आ गए, और घर पे आके हम लोग पास की चौपाटी पे हम लोग ने डिनर कर लिया था। तो हम लोग ने वहाँ पे डोसा सांभर ले लिया था डिनर में। तो वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया, तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। ये देखिए, श्रेयस यहाँ बुक देख रहा था, उसको बुक्स थोड़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो जहाँ पे ऐसी देखता है कुछ, तो ज़रूर वहाँ पे एक बार जाता है। तो बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और हम लोग ने थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह, पिक्चर वगैरह क्लिक कराई थी। और बस हम लोग घर के लिए आ गए थे। थोड़ी गर्मी हो गई थी क्योंकि कई दिन से बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। मैंने सोचा मैं रक्षाबंधन का व्लॉग आपके लिए पहले शेयर कर देती हूँ, आगे और जो व्लॉग हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। बाय गाइज।